शनि की साढ़े साथी में आप क्या देखिए, ठीक है। तो शनि की साढ़े साथी में आप ध्यान रखिए, आपकी कुंडली उठाइए, चूंकि शनि गोचर में है तो शनि आपके इन्फ्लुएंस, आपकी जो कुंडली में जो आपका नियति लिखा है उसको बदलेगा नहीं। इस बात का सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, फिर इस तरफ देखिए, आपकी नियति नहीं बदलेगी। पहली बात, चाहे आप उल्टा लटक जाइए या 10,000 मंत्र का जाप कर लीजिए, जो नियति में लिखा है वो हटेगा। पहला बात लेके इधर बैठिए। गोचर क्या है? गोचर वो चीज की घटनाएं कब होंगी वो गोचर में देखा जाता है। पहली। दूसरी बात, तो जो घटनाएं घटेंगी वो कौन बताएगा? तो वो बताएगा दशा अंतरदशा। कब घटेंगी? तो गोचर में बैठे ग्रह वो बताएंगे कि दशा अंतरदशा के बीच घटनाएं कब बैठेंगे, कब होंगी या घटित होंगी या घटित होने की संभावनाएं हैं। उसके बियॉन्ड गोचर को मत पकड़िए, समझे। नियति में अगर आपके लखपति बनना है तो शनि का गोचर और आपकी दशाएं अगर बता रही है कि नहीं, इसी दशा अंतरदशा में आप करोड़पति बन जाइएगा, तो शनि का गोचर चाहे वो चंद्र लगन के ऊपर हो या कहीं पर भी, वो इस बात का इंडिकेशन दे देगा कि फलाना समय में होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दशा अंतरदशा कह रहा है। और हम इम्प्लीमेंटर हैं, गोचर वाले ग्रह इम्प्लीमेंटर है, माने वो एग्जीक्यूट करते, वो निर्धारित नहीं है। गोचर वाले प्लैनेट आर लेबरर्स, मैनेजर एंड जनरल मैनेजर इज दशा महादशा। दशा महादशा फाइल पास करेगी तो नीचे जो लेबरर्स हैं तो जी साहब करके बता देंगे फलाना टाइम में साहब हो जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखिए। फिर इधर आइए, मान लीजिए आपका चंद्र यहाँ है, चतुर्थ में है। शनि का मान लीजिए आपने डिग्री उग्री चेक कर लिया, आपने 45 डिग्री यहाँ से जोड़ लिया, जहां पर भी है यहाँ पढ़ रहा है या यहाँ पढ़ रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पकड़े, यहाँ शनि गोचर पे आ गया, ये मान लो यहाँ पर आ गया। सॉरी फॉर एग्जाम्पल, अभी हम डिग्री पे बात नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी पकड़ रहे हैं। शनि यहाँ पर है, ठीक है, किसी भी डिग्री पे है, पर ये चंद्र से 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये आपका लगन का चंद्र है, एल है, एल चंद्र। ये शनि पीआर है, ठीक है, ट्रांजिट का शनि यहां आ गया नवम स्थान पे, ठीक। तो क्या क्या कर सकता है, या इस बात का इंडिकेशन कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चीजों के प्रति मेरा रुझान रहेगा इस शनि का गोचर पे फ्रॉम ईयर टू ईयर। चंद्र के आसपास में मेरा जीवन में जो 7.5 साल है वो किस किस भावों के, जिंदगी के किन किन जगहों पे या जिंदगी के किन किन हिस्सों के ऊपर कंसंट्रेट करने बोलेगा। ये शनि ट्रांजिट का शनि पहली। अभी हम दशा अंतरदशा नहीं पकड़े, ठीक है, हम सिंपल देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए चंद्र है, तो ये चंद्र यहां बैठा है, चंद्रमा का चौथा, मान लो ये इसका जो कर्क राशि है चंद्र का, वो पड़ रहा है ये कर्क लगन, राइट। तो चंद्र यहां बैठा है और चंद्र की जो राशि है वो लगन पे है, यानी चंद्र ही लगन लॉर्ड है, चंद्र चतुर्थ पे बैठा है।
ये मेरा लगन है। ठीक, शनि आया यहां पर, क्या चेक करना है? शनि के सबसे पहले शनि नवम स्थान 9 हाउस, क्योंकि शनि यहीं पर है, प्लस शनि की दृष्टि 11th हाउस पे है और 3rd हाउस पे है और 6th हाउस पे है। ठीक है, यानी 9th हाउस, 11th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 9th हाउस। ठीक, 1 2 3 4, और ये मेरा चंद्र लगन, या इसी से मान। तो आपका जीवन में ये 3 4 ग्रह, 3 4 भाव के संबंधित चीजें घटेंगी। शनि जब यहां आएगा तो ये 3 घर, तीसरा घर, ये घर, और 8 9 10 ये घर। यानी शनि जब चंद्र लगन पे होगा तो 4th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, सॉरी 7th हाउस एंड 10th हाउस, जहां पर वो बैठा है लगन से, राइट, या चंद्र लगन से लगन, या यहां पर फोर लोग चंद्र लगन से लिख सकते हो 12th हाउस, है ना। तो जीवन की घटनाएं यहां से संबंधित रहेगी जब शनि चंद्र लगन के ऊपर से गुजरेगा। शनि जब यहां पहुंच जाएगा तो जीवन की घटनाएं आपसे संबंध रखेगी। शनि जब चंद्र के दूसरे हाउस में हो, चंद्र लगन, तब लगन, चंद्र लगन से पकड़ोगे तो 2nd हाउस, मेन लगन से पकड़ोगे तो शनि 11th हाउस में है। और शनि देख कहां रहा है? शनि देख रहा है लगन को, चंद्र लगन से शनि देख रहा है 1 2, चंद्र लगन से शनि देख रहा है 4th घर को, और चंद्र और मेन लगन से शनि लगन को देखा, चंद्र लगन से 4थे, शनि यहां से सीधे 5म घर को देखा मेन लगन से, जो चंद्र लगन का 6ठा घर बन रहा है। ठीक है, शनि मेन लगन से शनि 11th हाउस है और वो देखा 5म को, तो 5म लिखा 7 8 9 10 8th हाउस, और शनि चंद्र लगन से दूसरे घर पे है तो शनि देखा इसको, यानी ये हो गया 6th हाउस, ये लिखिए, और चंद्र लगन से ये घर क्या हुआ? 11th हाउस। ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ, यानी आपके जीवन इस घरों के आसपास टोले इस चीजों से संबंधित घटनाएं घटेंगी, अच्छी या बुरी। इस थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हम फिर से बताना चाहें तो इसको और तरीका से बता देते हैं। वही चीज, चंद्र लगन, शनि यहीं पर है, ठीक है, और मेन लगन आपका मान लो ये मेन लगन, ये असेंडेंट है, लगन, और ये चंद्र लगन।
ठीक, तो चंद्र लगन से शनि यहाँ पहुंच गया है, तो आप 45 डिग्री पीछे पहुंच गया चंद्र से, तो शुरू हो गया मान लो। तो शनि का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ रहेगा? शनि तो लगन को करेगा ही, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू लगन। शनि इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। चंद्र लगन से शनि 1 2 3 यानी चंद्र लगन से इस घर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अभी हम देखते हैं चंद्र लगन। चंद्र लगन से शनि फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, यहां से शनि सिक्स्थ हाउस देख रहा है, 7 8 9 10 एंड 9th हाउस। ठीक, चंद्र लगन से ये चीज हो रहा है। फर्स्ट हाउस में शनि चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सबसे पहले जाके देखिए चंद्र का लॉर्डशिप किस घर का मालिक है? चंद्र इस कुंडली में कर्क राशि कहां है? मान लीजिए कर्क राशि आपकी यहां पर है, ठीक है, समझे? कर्क राशि आपकी यहां है। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि शनि चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब शनि चतुर्थ को भी करेगा, क्योंकि चंद्र चतुर्थ इस घर का लॉर्ड बन जा रहा है चंद्र लगन से। तो चंद्र लगन से 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड ये इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है। क्योंकि शनि यहां से अगर इसको करेगा और इसका लॉर्डशिप इस घर की है, तो लगन को तो कर ही रहा है, एट द सेम टाइम ये चंद्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी ये वाला घर भी इन्फ्लुएंस, इस घर पे भी असर आएगा, अच्छा या बुरा ये डिसाइड अभी करें नहीं। अभी हम इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हैं कि हमको अंदाज हो कि शनि की चाल में जो अभी चलेगी मेरे किन किन जगहों को इन्फ्लुएंस करेगी। ये तो हमने चंद्र लगन से दी। अब आते हैं मेन लगन से। ठीक, मेन लगन से शनि 12वें में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, यहां से छठा घर। शनि इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है? एक इसको, यानी ये इसका अष्टम घर हो गया, यहां से अष्टम घर, प्लस शनि यहां से ये घर यानी 12th हाउस हो गया। चंद्र लगन से पहला, सॉरी मेन लगन से पहला 12वां घर, ठीक, 7 8 9 10 यानी यहां तीसरा घर मेन लगन से, ठीक है। तो मैंने आपका जीवन, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है? अच्छा, एक और फैक्टर है, लगन से चंद्र क्या बन रहा है? लगन से चंद्र बन रहा है 7 8 9 10, तो मेरे 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस वो कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरा चंद्र बन रहा है और चंद्र की लॉर्डशिप बन रही है। 6th हाउस दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4th हाउस 12th हाउस शनि चंद्र लगन से भी 12वें घर में है, ठीक है, तो मेरा 12वां घर कॉमन फैक्टर पे आ रहा है। मेरा सुख और मेरा कर्म, मेरा सुख, ये दोनों ही इंफ्लुएंस पे चले गए हैं। छठा 12 भी गया है, लेकिन मेरा 3rd हाउस भी जा रहा है और 9th हाउस भी जा रहा है, यानी यात्रा भी हो सकता है, समझे? यात्रा से संबंधित कुछ काम बन सकता है। तो इस तरह से शनि के गोचर को समझना है। 3 जगहों पे मुझे दिख रहा है ये असर, पर अब ये असर अच्छा है या बुरा, सॉरी, ये और ये किस तरफ ज्यादा जा रहा है, इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए
सबसे पहले अपनी दशा अंतरदशा देखिए, दशा अंतरदशा, ये आपको बताएगा घटना को। ये जो घटना बता रहा है, जो फैक्टर्स हम लोगों ने निकाला चंद्र लगन से और मीन लगन से निकाला था, इस घटना को उसमें बैठाना है, ठीक है ना। दशा अंतरदशा, ये घटना को उससे मैच कराना है। ये घटना प्लस में है कि माइनस में है, इस घटना को इससे मैच कराना। यहां जो हम लोग बनाए थे और यहां पर जो हम लोग चंद्र लगन से बनाए थे, तब आपको पता चल जाएगा कि शनि जो ट्रांजिट है वो ज्यादातर किस तरफ जा रही है, या उसका असर जो रहेगा मेरे ऊपर वो किस तरफ रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। ठीक है, हमने ट्रांजिट शनि के गोचर या 7.5 से ये देखा कि चंद्र लगन से इतने घर और मीन लगन से ये घर इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, पर घटना निर्धारण दशा अंतरदशा करती है। वो घटना निर्धारण करती है, 3, 4, 5, 10 पॉइंट निर्धारण करती है। हम लोग भगवान है नहीं, हम लोग 10 घटनाओं को लिखते हैं कि ये होने के आसार हैं, और शनि के गोचर का जो बन रहा है इन्फ्लुएंस, इसमें हम लोग पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, मैच कराने। समझे? अच्छा या बुरा? ठीक है, तो ये है बेसिक। 7.5 खराब है भाई, आपकी दशा खराब है, तो शनि आके क्या करेगा? शनि दशा खराब, अगर आपका दशा घटना ही खराब निकल रहा है, सारा माइनस निकल रहा है, तो आप अगर यहाँ पर आप देखें 6 और 8 भी इन्फ्लुएंस पे जा रहा है, और इधर में 12th हाउस और ये भी इन्फ्लुएंस, छठा घर भी इन्फ्लुएंस पे आ रहा है, मान लीजिए घटना घट जाए, जो घटना है और 6, 8 दिखाई भी दे रहा है, तो ये इससे रिलेटेड और लगन भी इन्फ्लुएंस पे है, तो घटनाएं घटेंगी प्रोमिनेंटली, फिर घट जाए। लेकिन अगर यहीं पर दशाएं बहुत सुंदर है, प्लस ही प्लस दिखा रहा है, तो भले यहाँ पर 6, 8 दिखाई दे रहा है, आप वो घटना वो आपको असर नहीं करेगा। हो सकता है एक दिन कुछ खुश हो गया, चुटिया पटाखा फट गया, एटम बम नहीं फटेगा, वो बहुत बड़ा बैटर हम लोग भी देखने से हट जाते। जिंदगी में असर वो बुलेट बम फटने से होता है ना, जोरदार कान बंद करने। तो अगर 6, 8 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दशांतर दशा बहुत सुंदर है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उस टेबल में से अच्छा वाला ज्यादा उठाइए, 1-2 पीस होगा तो कभी एकदम छोटा सा माइनर सा होगा तो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, बट मेन आपके अच्छे वाले गुण ज्यादा होंगे। अच्छे वाले घर भी इन्फ्लुएंस पे हैं और घटना अच्छी घट रही है, तो ध्यान रखिएगा उन घरों से संबंधित अच्छी चीजें होंगी ये। लेकिन घटना यह बताए तो शनि की 7.5 सीधे सीधे बोल देने से खराब है। आप चेक करिए किधर से शनि गुजर रहा है। पहली बात, हर किसी का शनि अलग है, हर किसी का चंद्र अलग है, उनकी गोचरें अलग है, उनका इन्फ्लुएंस अलग है। हाँ, एक चीज और है इसमें, 2-3 पॉइंट हम लोग भी बोलते हैं। जैसे कुंडली में, अगर ये कुंडली है आपकी, मान लीजिए चंद्र ऐसे यहां बैठा है आपके कुंडली में, शनि यहां बैठा है और सूर्य यहां बैठा है। जब शनि का गोचर होगा तो यहां से होगा चंद्र के आसपास, वो अपने शनि के ऊपर से गुजरेगा। और अगर ये शनि की लॉर्डशिप यहां वाली हो गई, यहां वाली हो गई, यहां वाली हो गई, और दशा सपोर्ट नहीं दे रहा है, दशा उलट दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहीं से जोरदार ट्रबल शुरू हो जाएगा। और सबसे खराब स्थिति क्या है, देखिए शनि यहां से मुंह अपने ऊपर से गुजरा, अगर ये सब घर का है तो यहां पर बवाला क्रिएट करेगा। एक तो इस घर का मालिक शनि, जो आपकी कुंडली में शनि इन घरों का मालिक है, मान लो बैठा 3rd हाउस में है, और शनि के जो ट्रांजिट शनि है टीआर वाली, ये तो लगन वाला है ना, नेटल जिसको हम लोग, ट्रांजिट शनि इसके ऊपर से गुजरा,
तो क्या किया, इस शनि को टारगेट किया, बोला भैया गेट अप। ये शनि गेट अप हुए, बोला हम तो आ रहे हैं भैया अभी चंद्र को इन्फ्लुएंस करने। ये शनि बोल रहा है इसको, अरे भैया तुम्हें पकड़ा जाए, चलो भैया तू नजर में आ जाओ हमरे। तो ये शनि आगे इनके ऊपर से गुजर रहा है या इनके साइड से टपली मार के, चलो भैया जागो। ये जाग गया तो क्या होगा, ये घर इन्फ्लुएंस पे आ जाएगा, ये घर इन्फ्लुएंस पे आ जाएगा, ये घर इन्फ्लुएंस पे आ जाएगा, शनि इन्फ्लुएंस पे आ जाएगा। यानी कि शनि का ये ट्रांजिट इन घरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके लिस्ट में आ जाएंगे। ऊपर से शनि इधर से, तो अगर मान लो दशा खराब है, मान लो आपकी दशा खराब है और आपको दिखा कि ये शनि इधर से एक्टिव हुआ है और शनि ये वाला शनि सब है, गंदा शनि है, तो आपका तो इजराइल टाइप में बम्बार्डिंग कर देगा। जैसे इजराइल अभी कर रहा है ना बम्बार्डिंग, तो कर दिया, यही से बम्बार्डिंग शुरू हो गया। अब आप चंद्र की तरफ घूमे, यहां पहुंचे, इसको छोड़ दिए, 2.5 साल बाद आप यहां पहुंच गए, यहां पर चंद्र आ गया। अब इसका असर के हिसाब से ये घर फिर एक्टिव हो रहा है। शनि यहां पर आएगा तो इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा और इस घर को देखेगा, ऊपर से चंद्र को देखेगा। तो चंद्र की जो लॉर्डशिप है, इस घर की लॉर्ड, इस ये घर, ये घर, ये घर, ये जो जहां जहां इसका नजर पड़ रहा है, ये घर इन्फ्लुएंस पे आ जाएगा। उस समय अगर दशा पलटी, मैंने अंतर दशा की बात कर रहे हैं, उस समय आपकी अंतर दशा दूसरी हो गई, तो कोई भी दशा 2.5 साल से ज्यादा लंबा नहीं खिंचाता, तो अंतर दशा नया हो गया, नया अंतर दशा हो गया। ये उस समय मान लीजिए ए खराब था, मान लीजिए बी वाला अंतर दशा शुरू हुआ, ये मान लो एवरेज दिखाई दे रहा है कुंडली में, तो घटनाएं इनकी तो घटेंगी, पर इससे रिलेटेड मान लो शनि यहां देख रहा है, यहां देख रहा है और यहां देख रहा है, तो ये 4 घर तो एक्टिव हो गए। और इसमें अगर कोई बदमाश ग्रह भी बैठे हुए हैं तो वो भी खड़े हो जाएंगे। और दशांतर और अच्छा ग्रह भी बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर गुरु बैठा, गुरु की अच्छी लॉर्डशिप है, ठीक है, तो शनि यहां से बैठ के गुरु को टपली मारा कि यू प्लीज गेट अप, और दशा भी गुरु की लगी, अंतरदशा। तो और गुरु अच्छा है, अगर देखो चंद्र गुरु सामने बैठे हैं तो गजकेसरी योग हो गया, है ना, ठीक है, दशा भी सुंदर है। तो शनि का गोचर चंद्र के ऊपर आपको राहत देने लगेगा, क्योंकि गुरु जैसे ही एक्टिव होगा, गुरु की नजर यहाँ पर है एंड गुरु का लॉर्डशिप अच्छा है। शनि का ट्रांजिट, ये ट्रांजिट वाला शनि इसको भले उठा दिया, पर ये तो गुरु है, और ऊपर से दशा भी गुरु, अंतर दशा जो दूसरी लगी अच्छी लगी, गुरु ऐसे भी एक्टिव हो गया तो अच्छा है। अब मान लो दूसरा अंतर दशा पलटा, यानी अब तीसरे पे शनि आना है सूर्य के ऊपर। जनरली शनि का ट्रांजिट ल्यूमिनरीज के ऊपर, यानी सूर्य या चंद्र के ऊपर जब शनि का गोचर होता है, तो जरूर अपने दशा अंतर दशाओं को जरूर चेक करिए, ये बहुत जरूरी है। रीजन भी क्योंकि सूर्य तन है, आपका सोल है, मन है, चंद्र मन है, आपका सुख है, सूर्य आपका सारा शरीर का ऊर्जा है। तो ये दोनों चीज अब इन्फ्लुएंस पे शनि के आ रहे हैं ना, और चंद्र शनि एक साथ या मैंने ये बैठा है, तो अपना दशा अंतर दशा जरूर देगा। अगर वो अच्छा है तो डोंट वरी, अगर वो खराब है दशा अंतर दशा और शनि का इन्फ्लुएंस गलत घर भी कर दे रहा है, शनि देख गलत गलत घरों कर रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, ये मेन मुद्दा है। ऐसे नहीं है कि शनि का गोचर आपको बर्बाद करके चला जाएगा, ऐसे नहीं। दशा अंतर दशा अगर घटना दिखा रही है तो बस शनि आके एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए सबसे पहले ना 7.5 में मार फक फक करके डरना शुरू मत कर दीजिए कि हम बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं है। वो तो हम भी बट अभी एक वीडियो डाल दें आपको और डरा दें, उन लोग का डर आएगा।
हम 10 चीजें बोल के आपको ऐसा डरा दे कि आप बोले भाई साहब इसका तो काटे नहीं। कर सकते हैं, बहुत आसान, समझे, बहुत हथकंडे हैं डराने, लेकिन सबका एक ही सार है, दशांतर दशा। तो इसीलिए आप गौर किए होंगे किसी का 7.5 जो 7.5 है, 5 आदमी का आप निकालो, 5 आदमी का गुड है और 5 आदमी का बैड है। ऐसे कई 5 कुंडलियां हम आपको दिखा सकते हैं या 10-15 कुंडली दिखा सकते हैं जिनकी 7.5 बहुत अच्छी गुजरी है। कुछ लोग राइज जबरदस्त किए हैं, जबरदस्त जमीन खरीदे हैं, मैंने जायदाद खरीद लिए, मैंने बहुत सारी, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारे। कुछ लोग आईएएस बन गए 7.5 में, यूपीएससी क्रैक हो गया है, और कुछ लोग धरती पे आ गए, बर्बाद हो गए, बीवी छोड़ गई, बच्चा नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिला, नौकरी चली गई। तो क्या 7.5 सभी के इनके लिए बुरा क्यों नहीं हुआ और इनके लिए बुरा क्यों हुआ? ये सवाल मन में तो उठना चाहिए ना। इन 5-7 कुंडलियों में अच्छा क्यों गुजरा, इन 10 कुंडलियों में बुरा क्यों गुजरा? तो गोचर वाला शनि का दोष है। गोचर वाला शनि से पूछेगा तो बोल रहे बाबू दशा इनकी बहुत सुंदर चल रही थी, हम आके कौन सी, हम तो इन्फ्लुएंस दिखाते हैं किन किन घरों का है। दशा बताती है इन घरों का रिजल्ट दो, हम उन घरों का रिजल्ट दे दिए। इनकी दशा बता रही थी गलत घरों का, उसमें सुंदर, उसमें अच्छे घर भी थे मेरे इन्फ्लुएंस में और बुरे घर भी थे, लेकिन दशा बोली नहीं तुम बुरा का ही रिजल्ट दो, तो बुरा का रिजल्ट दे दिया। तो इनके लिए बुरा हो गया, इनके लिए अच्छा हो गया। तो इसीलिए ना शनि की 7.5 जरूरी नहीं है कि आपके लिए बुरी हो तो मेरे लिए बुरी होगी, या आपके लिए अच्छी है तो मेरे लिए वो अच्छी होगी, जरूरी नहीं है। वो दशा अंतर दशा बताएगा अच्छी है कि बुरी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 7.5 शुरू होते ही मत दिमाग खराब करिए। हाँ, ये बात अलग है, पैसा ज्यादा है तो फेंकने में पैसा लगता है जी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाएंगे कि शनि की 7.5 इसके लिए अच्छी हुई और इसके लिए बुरी हुई। कुंडली विश्लेषण नहीं करेंगे, सिर्फ उस 7.5 साल के दौरान छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उससे अंदाज आपको होगा कि भाई साहब दशा ज्यादा मैटर कर रहा है। 7.5 तो आके बस ये बता दी कि ये घर मेरे इन्फ्लुएंस में आ रहा है, 3 घर हमको चाल चलना है, 3 घर में इतने सारे घर इन्फ्लुएंस पे आएंगे, अच्छे बुरे घर, लेकिन वो दशा बताएगी कि मुझे किन किन घरों का रिजल्ट करना है, तो हम वो करते हैं। शनि का इतना ही कहना है। हमको दशा बताएगी बुरा घर का रिजल्ट लो तो हम बैट उठाएंगे, बेत उठाएंगे और दे मार। हमको दशा बोलेगी कि लड्डू पेड़ा खिलाओ तो ठीक है, कलाकंद मिठाई के निकालेंगे, कलाकंद देंगे, है ना, बेसन का लड्डू खिलाएंगे, तो दशा बताएगी। वही मैनेजर साहब, जीएम साहब, हम लोग गोचर वाले तो लेबर है, ये सब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगले वाले में हम चार्ट करते हैं। चलिए चार्ट पर